प्यारे दोस्त बच्चों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बच्चों पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है। बच्चों क्या होता है डिफिनेशन सॉल्यूशन का? तो बच्चों सॉल्यूशन का डिफिनेशन होता है सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन इज ए homogeneous solution is a homogeneous mixture of two or more substances. सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो एक ही रूप नजर आए, एक रूपता हो जिसमें। होमोजीनियस मैं भी दिखाता हूँ बच्चों, भी दिखाता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस, दो या दो से ज्यादा सबस्टांस मिक्स कर दिए जाएं और अगर एक ही रूपता नजर आ रही है, टू और सबस्टांस having uniform properties, क्या? थ्रू आउट क्या बच्चों सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा अब देखो, दिखाता हूं मैं बच्चों। ये है पानी में चीनी डाला हुआ, चीनी एंड पानी। अब बच्चों मेरे को बताओ कि अलग नजर कुछ आ रहा है क्या? तो एक रूपता नजर आ रही है, इस चीज को होमोजीनियस, एक रूपता, कहीं अलग नहीं है। देखो होमोजीनियस, हर जगह सेम, होमोजीनियस मिक्सचर। चीनी पानी दोनों है, डाल दो नमक भी, ऐसा ही नजर आएगा। और जब इसकी तुम चेक करते हो कोई प्रॉपर्टी, सब जगह सेम होती। जैसे डेंसिटी चेक करो, डेंसिटी क्या होगी? सेमी तो होगी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास में वॉल्यूम होता है, तो मास एंड वॉल्यूम का अनुपात हर जगह सेम ही तो होगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज कॉल्ड बच्चों सॉल्यूशन आ गया। तो क्या है सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सबस्टांसेस का। इसमें जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। किसमें बच्चों? पूरे में होती है। चलो ये हो गया, फटाफट खत्म करते चले बच्चों इसको। चलो फटाफट हर चीज लेते जाएंगे, एंड करते जाएंगे। सॉल्यूशन का डेफिनेशन एंड कर दिया बच्चों ने। अब आती है बात सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की। अब बच्चों बात आती है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की बात आती है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की बच्चों बात आती है। फिर से बच्चों एग्जांपल भाई, आप खुद देखो क्या डिफाइन करता है कैसे सॉल्वेंट को। डाल दिए चीनी को, कहा? पानी में। अब ये बन गया सॉल्यूशन। इससे पूछो तुम ये कैसा नजर आ रहा है, ये खुद जवाब देगा, मैं नजर आ रहा हूं पानी की तरह। सॉल्यूशन जैसा नजर बच्चों आता है वही हो जाता है सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो ओके बच्चों, क्लियर होगा? चीनी को डाला पानी में, बन गया सॉल्यूशन कैसा नजर आया? पानी की तरह। तो पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और बाकी बच्चों बाकी जो चीजें रहेंगी उसके अंदर वो हो जाएंगी सॉल्यूट। तो बच्चों क्या कहता है डेफिनेशन इसका? दी component पार्ट, सॉल्यूशन का पार्ट, the component whose physical state is same as that of solution is called क्या बच्चों? is called solvent। क्या बच्चों? is called solvent and the other components are called क्या? सॉल्यूट। जिस कंपोनेंट, जिसका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, चीनी को कहां डाले? पानी में। सॉल्यूशन कैसा नजर आया? पानी की तरह। फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड अदर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूट। अब चीनी को डाल दिया पानी में, बन गया शुगर सॉल्यूशन। चीनी को डाल दिया पानी में, बन गया शुगर सॉल्यूशन। इन शुगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज वाटर एंड शुगर इज सॉल्यूट। ओके बच्चों,
तो सोडा डाल दिया पानी में, जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में पानी सॉल्वेंट हुआ और चीनी क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। ठीक है, तो क्लियर यहां तक देख लेते हम बढ़िया से। वेरी गुड, आगे बच्चों बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बच्चों बढ़े। अब बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन सिर्फ दो ही कंपोनेंट से बना है तो क्या कहेंगे बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बच्चों बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बच्चों बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं, इफ अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन अ सॉल्यूशन, when a solution consists of बना होता है, consists of only two components, हो गया। इट इज कॉल्ड, क्या बच्चा बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बच्चे बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन सिर्फ दो ही कंपोनेंट से बना है, चीनी एंड पानी, बाइनरी सॉल्यूशन। नमक एंड पानी, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन बच्चों सिर्फ दो ही कंपोनेंट से बनता है तो क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब बच्चों एक पॉइंट उठता है कि सर अगर हम दो लिक्विड ले तब क्या होगा। तो बच्चों अगर आप दो लिक्विड्स लेते हो और उसको मिला के अगर बनाते हो सॉल्यूशन, तो खुद सोचो बच्चों क्या होगा। इफ टू लिक्विड्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट बच्चों करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके, इफ टू लिक्विड्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इफ टू लिक्विड्स, अगर दो लिक्विड्स को मिला दिया जाए, इफ टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड टू form a solution, then the liquid present in a smaller amount, अगर दो लिक्विड मिला दिया जाए तो जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द लिक्विड प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। क्या बच्चों, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट is called क्या बच्चों, yes, solvent is called solvent। जो लिक्विड स्मॉलर में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो लिक्विड लार्जर में रहेगा उसको बच्चों क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, दो लिक्विड मिला दिया जाए तो जो लिक्विड स्मॉलर में प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो अल्कोहल लिए, इथाइल अल्कोहल लिया, उसको पानी में डाल दिए, इथाइल अल्कोहल कम अमाउंट में है तो हो जाएगा सॉल्यूट, और पानी अगर ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा। अगर ज्यादा अमाउंट में है तो सॉल्यूट हो जाएगा। तो देखो, लिक्विड जो स्मॉल अमाउंट में लिया जाए उसको बच्चों सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लिक्विड लिया जाए लार्जर अमाउंट में उसको बच्चों क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। समझे। तो अगर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को डाल दिया जाए पानी के अंदर, बन गया सॉल्यूशन। तो अगर इथाइल अल्कोहल स्मॉलर अमाउंट में है तो सॉल्यूट हो जाएगा, और पानी अगर लार्जर अमाउंट में है तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है, जल्दी नोट किया जाए इसको, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं कितने मेथड्स होते हैं जो बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, 11th में भी बच्चों 12th में भी इंपॉर्टेंट है। मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यहां लिख दिया जाए, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग
expressing the concentration of a solution कितने बच्चों मेथड हो सकते हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए? साफ आ रहा है बच्चों? चलिए बच्चों, सबसे पहला आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम परसेंटेज बाय मास। क्या आता है बच्चों? परसेंटेज बाय मास। क्या है बच्चों डिफिनेशन इसका? इट इज डिफाइंड एज it is defined as mass of solute in gram present in 100 gram of solution. 100 gram of solution, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का बच्चों मास क्या होगा, उसको बच्चों बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जरा मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों HCl लिया, उसको बच्चों मैंने डाल दिया 990 ग्राम पानी में, सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। अब बच्चों बन गया क्या? सॉल्यूशन। अब बच्चों यहां बन गया हमारा क्या? हमारा बन गया यहाँ पे HCl सॉल्यूशन बच्चों बन गया। अब बताओ कितना बना? तो ये बन गया बच्चों कितना? 990 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, ये बच्चों बन गया हमारा 1000 ग्राम HCl सॉल्यूशन हो गया। अब बताओ 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम HCl है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? जैसे ही 100 ग्राम में निकालेंगे, निकल गया परसेंट बाय मास। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चूंकि 1000 ग्राम HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर कंटेन्स 10 ग्राम बच्चों HCl है। कितना ग्राम HCl है? 10 ग्राम HCl है। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 100 ग्राम में बच्चों कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? ये बच्चों हो जाएगा कितना? 10/1000 इंटू 100, इतना ग्राम HCl हो गया बच्चों। साफ आ रहा है? बिल्कुल कट नहीं रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, गुड। ओके बच्चा, क्लियर है एकदम? चलो अब इतना आ गया, तो अब तुम निकाल सकते हो कि नहीं यहां से कि परसेंटेज ऑफ HCl बाई मास कितना हो जाएगा? ये बच्चों हो जाएगा कितना हमारा? बताओ। तो ये 1000 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10/1000 गुने 100, ये हो जाएगा 10/1000 इंटू 100। यही है बच्चों, इतना परसेंट है। तुम सीधे नहीं निकाल सकते हो, डायरेक्टली कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिख दो बच्चों, डायरेक्टली लिख दो। मैं देखो अब यहां से तुमको डिफिनेशन लिखता हूं सीधे। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों कितना? 1 ग्राम। तो 100 ग्राम में 1 ग्राम HCl हो जाएगा, मतलब परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1%। ये हो जाएगा 1 ग्राम HCl हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज मैं यहाँ लिख दूं बच्चों, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिखता हूँ। परसेंटेज HCl कितना हो जाएगा? 1%। नहीं, 100 ग्राम में 1 ग्राम आपका HCl आया, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज? तो परसेंटेज ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 1%। ये बताएगा मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम में 1 ग्राम HCl होगा। अब बच्चों तुम इसको देख के एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। देखो मैं बता रहा हूँ जनरल फॉर्मूला जो आपको एनसीईआरटी में दिया रहेगा, मैं उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। कोशिश क्या कर रहा हूँ? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई मास बच्चों क्या हो जाएगा? तो बाई मास बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो क्या है, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट है, यस सर, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये बच्चों क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये हो जाएगा हमारा क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और इंटू बच्चों क्या हो जाएगा? इंटू 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 बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बच्चों ये पहला मेरा आ गया फॉर्मूला निकालने का।
बच्चों बात समझ में आई? ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई मास निकालने का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन भी कर सकते हो, तुम चाहो तो अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। और देखो जैसे मान लो कि देखो आसान क्वेश्चन कभी इस पर तो देगा नहीं, सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन करूं, मान लो मैं क्वेश्चन करूं यहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन करूं 0.1 मोल 0.1 मोल ऑफ, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कितना ग्लूकोज होता है? मोलर मास पता है आपको? 180 ग्राम होता है। तो मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम। ठीक है, इज डिजॉल्व इन, ठीक है, इज डिजॉल्व इन मान लो 800 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया। हो गया ना? अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बाई मास। अब बच्चों निकालो इसका परसेंटेज, कैसे निकालोगे? अब देखो यहां पे सॉल्यूट का बच्चों मास है, अब इसका मास निकालना होगा। तो व्हाट इज मोलर मास? एक मोल का मास, एक मोल का मास 180 ग्राम है, तो 0.1 का मोल का मास कितना होगा? निकल गया। तो बच्चों यहीं पे डायरेक्ट बैठा दें, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सीधे लिख देता हूँ, हटाओ पर निकाल ही देता हूँ, हटाओ तो छोड़ो। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों मास ऑफ ग्लूकोज जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक मोल 180, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 0.1 इंटू 180, ठीक, मतलब कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अब मास ऑफ पानी दे ही रहा है, और मास ऑफ वाटर 800 ग्राम। ठीक है, 800 प्लस 18, 818 हो जाएगा सॉल्यूशन का मास। हो गया बच्चों? तो मास ऑफ बच्चों जो सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 18 प्लस 800, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 818 ग्राम। हो गया 18 ग्राम। अब आ जाओ तो पुट कर दो इसमें, तो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, तो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बाई मास कितना हो जाएगा बच्चों? तो बताओ 18 सॉल्यूट का मास ग्राम में 18 ग्राम, तो 18 और बाई सॉल्यूशन का मास कितना? 818 इंटू बच्चों कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व कर लो इसको, काम खत्म। गुड, ठीक है, अच्छा समझाई बात? चलिए हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसको नोट मिटाता हूं। आजा, ऐसे बच्चों क्वेश्चन रहेंगे आसान से, ठीक है, बस पहले आप बेसिक वाले सीख लो क्या चीजें हैं बेसिक, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब तो दूसरा आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। समझो क्या आता है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अच्छा ये क्या है? चलिए ये बच्चों है, इट इज डिफाइंड एज, बच्चों याद रखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम जब भी आ जाएगा ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा जब सॉल्यूट्स लिक्विड फेज में हो। इट इज डिफाइंड एज, मास ऑफ, defined as mass of liquid solute in cc, याद रखना in cc present in 100 cc of solution। ठीक है बच्चों, फिर समझते हैं इसको। सॉरी, इट इज डिफाइंड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम है ना, डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सीसी प्रेजेंट इन 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। सीसी बोलो सीसी लीटर क्यों नहीं बच्चों? लैब देखो सब एक्सपेरिमेंट्स सब जो चीजें करते हैं लैब में ही तो करते हैं ना, तो लैब में हमेशा क्या यूज करते हैं? छोटे वॉल्यूम यूज करते हैं, इसलिए सीसी में यूज किया जाता है। सीसी इज अ स्मॉल यूनिट।
डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, याद करना, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सीसी प्रेजेंट इन 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं क्या है। तो मान लो मैंने 10 सीसी लिया, C2H5OH लिया लिक्विड, इसको बच्चों डाल दिया अगेन 990 सीसी, कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। अब बच्चों क्या बन जाएगा, 990 प्लस 10 तो 1000 सीसी बन गया, ये बन जाएगा 1000 सीसी क्या सॉल्यूशन बन गया, क्या बच्चों बन गया 1000 सीसी सॉल्यूशन बन गया। अब देखो 1000 सीसी में 10 सीसी ये है तो 100 सीसी में कितना होगा, निकाल दिया। एकदम बच्चों डेफिनेशन में जो बेसिक एकदम क्लियर रखो, रटना नहीं है। 1000 सीसी सॉल्यूशन, 1000 सीसी सॉल्यूशन, 1000 सीसी कंटेन्स 10 सीसी, 10 सीसी किसका, 10 सीसी C2H5OH, इसको इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल भी बोलते हो। इसलिए बच्चों कितना में निकालते हैं, 100 सीसी में निकालते हैं, निकल गया 100 सीसी में, तो 10 बाई कितना 1000 इंटू कितना 100 निकल गया बच्चों। अब इसके बाद फॉर्मूला निकाल दो कि 100 सीसी में कितना। तो बच्चों अगर ध्यान से इस पर हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए, लिखिए जल्दी से फॉर्मूला लिखिए इसको फटाफट। क्या होगा, आइए, परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट हो गया बाय वॉल्यूम, बाय मेरे प्यारे बच्चों बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम बराबर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सीसी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सीसी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वही इसी को देख के लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन सीसी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, भाई बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इंटू बच्चों क्या हो जाएगा 100। लो क्या पता, अब सिंपल फॉर्मूला में दिया रहेगा, आप पुट करके बना लीजिए। लिक्विड सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया सीसी में, सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम दिया सीसी में, इंटू 100 कर दो, काम खत्म हो जाएगा। दो गया बच्चों, थर्ड नंबर पे आते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। कम टू थर्ड नंबर, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। थर्ड नंबर, परसेंटेज मास बाय, ये बच्चों क्या है, ये बच्चों क्या है, आइए लिखते हैं जरा, देखिए इट इज डिफाइंड एज mass of solute in gram present in 100 cc of solution। ठीक है बच्चों, 100 cc ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज मास है वॉल्यूम। जैसे बच्चों इसमें क्या कहानी है, जैसे मान लो कि मैंने 0.1 ग्राम लिया, मान लो लिया ग्लूकोज लिया, इसको जो डाल दिया पानी में। अब जो बच्चों सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम मैंने मेजर किया, मान लो इसका सॉल्यूशन वॉल्यूम बच्चों 500 सीसी है, कितना है 500, तो 500 सीसी आपका सॉल्यूशन बच्चों बना, ये मान लेते हैं। तो 500 सीसी के अंदर 0.1 ग्राम ग्लूकोज है, तो 100 में कितना होगा, क्या पता, यही बच्चों निकालना था। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 500 सीसी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स 0.1 ग्राम क्या ग्लूकोज, देयरफॉर 100 सीसी में कितना होगा, ये बता हो जाएगा कितना 0.1, ठीक है, बाई 500 इंटू 100, 500 इंटू बच्चों कितना हो जाएगा। अब इसको देख के बताओ फॉर्मूला क्या होगा, समझ रहे हो फॉर्मूला। 100 देखो 100 सीसी में कितना ग्राम, 100 सीसी सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का है। अब बच्चों देखे फॉर्मूला बता दिया जाए, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला, इसको देख के बताइए मेरे को क्या हो सकता है।
मेरे प्यारे दुलारे बच्चों बताओ परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज मास बाई वॉल्यूम, तो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज मास बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा चाहिए। तो देखो ये ग्राम में है, मास में, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, ये सीसी में, ये ग्राम में, ये सीसी में, ये हो जाएगा हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इनटू बच्चों क्या हो जाएगा, बच्चों आ गया। बस खाली हम वैल्यूज पुट करना है, निकल देना है। और समझ सकते हो कि मास तुम मोल कंसेप्ट पढ़े हो, उसमें जितने भी तरीके से तुम मास निकाल सकते हो सब क्वेश्चन में आ जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, पहले सारे पे बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। चलिए हो गया बच्चों, चलिए रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।